इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उससे क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम जानना चाहते हैं कि भाई इस पॉइंट पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और टेंजेंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एरो मतलब अगर एरो इधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? इस तरफ। और अगर एरो मान लो ये ऐसे होती, तो एरो अगर मैं इधर कर देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाती। तो एरो इज इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होगी, वो किस शेप में ड्रॉ होगी, वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस पे, कि मान लो एक चार्ज यहां है, एक यहां है, हो सकता है यहां की बजाय यहां होता तो अलग लाइन आती, यहां नेगेटिव होता तो यहां अलग आती। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्जेस है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है उस पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी। और किसी भी पॉइंट पे उस लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज गिवन बाय द टेंजेंट एंड ड्रॉ एट दैट पॉइंट विद एरो। तो उस एरो से डिसाइड होगा कि कहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये जैसे अब इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये क्या बता रहा है, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, यहां पर। अच्छा, इस पॉइंट पर कहां हो जाएगी, यहां पर। या अगर ये ऐसे ड्रॉ होता, मान लो ये वाला पॉइंट पे अगर ऐसे टेंजेंट होता इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती, यहां पर। तो एरो पे डिपेंड करता है। और टेंजेंट जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन जाननी है तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ होगा, और उसका एरो जिस साइड में है उस डायरेक्शन में वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे। तो ऐसे पता चलता है इसका। अच्छा, अब ये हो गया। तो ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक्चुअल में जो चार्जेस हैं उनसे कोई ऐसे लाइन थोड़ा निकलती हैं। तो दिस इज इमेजिनरी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई किस तरह से है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि अब इसकी प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो मैंने एक्सप्लेन किया ना कि डायरेक्शन और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे हो जाती, तो ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज अगर इस पॉइंट पे फिर टेंजेंट बनाएंगे तो इस लाइन के हिसाब से टेंजेंट ऐसे बन गया मान लो, और इस लाइन के हिसाब से टेंजेंट ऐसे बन गया। तो इस पॉइंट पे ई नेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो दो डायरेक्शन हो गए, इधर और इधर। जबकि ऐसा कभी नहीं होता, ई नेट तो एक ही डायरेक्शन में होगा ना, जो भी होगा उसका डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट तो करेंगे ही नहीं, कॉर्नर भी नहीं हो सकता। जैसे मान लो ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, फिर वो ऐसे नहीं हो सकता, शार्प टर्न नहीं होगा, मतलब यहां पर कॉर्नर नहीं हो सकता। कॉर्नर हो गया तो क्या होगा, फिर यहां पे दो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ, मोर देन वन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। फिर से वही इशू आ गया कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं ई नेट के। तो इसलिए ना तो कॉर्नर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और ना ही दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दो या दो से ज्यादा, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये प्रॉपर्टी। और क्या है, अच्छा ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ये भी प्रॉपर्टी में ही आता है कि भाई ड्रॉ कैसे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जैसे मान लो आइसोलेटेड कोई चार्ज हो, मान लो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है कोई Q, ठीक है, यहां पर आइसोलेटेड है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो रेडियली आउटवर्ड्स निकलेंगी। अगर ये प्लस Q है, कैसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट रेडियली आउटवर्ड्स होंगी। अच्छा, माइनस Q होगा तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, माइनस Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, इसकी तरफ आएंगी, ऐसे रेडियली इनवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, रेडियली इनवर्ड्स। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड्स। ये आइसोलेटेड चार्ज के बारे में बताया मैंने। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टी है आइसोलेटेड में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? और प्रॉपर्टी ये है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ईदर पॉजिटिव चार्ज और फ्रॉम इन्फिनिटी, एंड दे
आती किस पर है, ओरिजिनेट, और ये आएंगी किस पे, नेगेटिव चार्ज पे। फिनिश किस पे होंगी, नेगेटिव चार्ज या इंफिनिटी। इमर्ज कहां से होंगी, पॉजिटिव चार्ज या प्लस इंफिनिटी से। इमर्ज मतलब निकलेंगी। और एंड्स अप ऑन किस पर आएंगी, नेगेटिव चार्ज या इंफिनिटी पे। अच्छा, और प्रॉपर्टी क्या है, और प्रॉपर्टी ये है कि जहां पर भी डेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे मान लो ऐसे है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो, तो यहां पर अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यहां पर पॉइंट ए पॉइंट बी, तो कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां पर। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां पर अगर कोई पॉइंट लिया है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर लेस डेंस। जैसे यहां लेस डेंस है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टी है, मान लो कि क्यू चार्ज दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2Q चार्ज कितनी लाइन से रिप्रेजेंट होगा, 4Q, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, मैग्नीट्यूड। ये हमने पिछली प्रॉपर्टी में देख लिया कि ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पे, इसीलिए फिर उसको ज्यादा लाइन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर Q चार्ज दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही है तो 2Q कितनी करेगी, कितने से रिप्रेजेंट होगा, 4 लाइन से, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अच्छा, अब इसमें केस में क्या हो जाता है कि स्पेस में या जहां पर भी आइसोलेटेड चार्ज तो होते नहीं, सिस्टम ऑफ चार्जेस होगा, कोई प्लस Q है, माइनस Q है, यहां फिर प्लस Q, यहां फिर प्लस Q, या यहां माइनस Q। तो अगर इतने सारे चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। तो हम कैसे करते हैं उस केस में, मान लेते हैं कि दो चार्ज है, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, ठीक। ये मान लो Q है और ये, या दोनों सेम ले लो पहले एक बार, ये भी Q है और ये भी Q है, प्लस है मान लो। तो इससे अब जैसे ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे ई नेट कैसे निकालेंगे हम, भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ये ऐसे, ये ऐसे, तो किसके नजदीक होगा, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ना, ये ज्यादा है क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट है, ये दूर है तो क्योंकि मैग्नीट्यूड चार्ज तो सेम है लेकिन ये पॉइंट दूर है इससे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। मान लो ये E1 है और ये E2 है, तो E2 इज लेस देन E1, तो कहां आएगा इनका रिजल्टेंट, ऐसे इसकी तरफ होगा ना, इसकी तरफ टिल्टेड होगा, तो यहां पर ई नेट आ गया। तो ये यहां पर ये डायरेक्शन, ये क्या दे रहा है, ई नेट। और लाइन कैसे होगी, इस तरह से आएगी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी कि इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करें उस लाइन पर तो वो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ई नेट। फिर ये पॉइंट ले लिया, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, अभी भी ये अब डिफरेंस कम हो गया, ये ज्यादा नियरेस्ट था इसके, ये थोड़ा कम नियरेस्ट है, तो अब ये इतना टिल्ट नहीं होगा, अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो फिर अब कैसे हो जाएगी, अब जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे इस पे, ऐसे। तो ये कुछ ऐसे जाना चाहिए जिससे टेंजेंट ये आए, इस तरह से ड्रॉ होंगी कि टेंजेंट ई नेट में आए इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, जो ड्रॉ करते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये मेथड बहुत टफ पड़ जाएगा, लेंदी हो जाएगा। टफ नहीं, लेंदी, मतलब कितने पॉइंट्स पे आप कैसे देखेंगे, हर एक पे ई नेट का देखना। तो इजी वे आउट क्या हुआ कि हमने वैक्यूम क्लीनर वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देंगे। कैसे, वैक्यूम क्लीनर मान लो ब्लोइंग मोड पे है, हवा निकल रही है, तो वो +2 चार्ज से कैसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी ना, ऐसे निकलेंगी। और -2 पे मान लो कि सक्शन पंप है, तो उस पर वो क्या है, इन लाइन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी। -Q अगर है इधर चार्ज तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी इस पे, और ये सारी की सारी तो इधर सक नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से ड्रॉ करना इजी रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को, कि उसमें तो हर जगह 3D में निकलती है ना। वैक्यूम क्लीनर अगर इसको मान के, इसको ब्लोइंग पंप मान लो और इसको सक्शन पंप मान लो, सक्शन मोड में और ये ब्लोइंग मोड में। तो ब्लोइंग मोड में मानेंगे तो कैसे निकलेंगी 3D में, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है। और ये सक्शन पंप है तो ये खींचेगा, सबको तो ले नहीं पाएगा, तो जो भी उसने वो होगी इस तरह से।
अच्छा, तो अब मान लेते हैं कि ये चार्ज ज्यादा था, फर्स्ट तो ये 10Q था और ये कितना था +Q ही मान लो इसको, लेकिन स्मॉल मैग्नीट्यूड है, तो इससे ज्यादा लाइन शो करेंगे हम, ज्यादा लाइन, इससे कम शो करेंगे, ऐसे निकलेंगी। अच्छा, मान लो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इसकी वजह से, लेकिन ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो सेम मैग्नीट्यूड होता तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती, इसकी वजह से ज्यादा होती, तो ये ऐसे जाती। अब ये क्या है, रिपल करेंगी दोनों एक दूसरे को, तो ये ऐसे जाएंगी और ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे रिपेल करेंगी। अब ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो इसकी लाइंस ज्यादा शो करते हैं ऐसे, और इसकी कम करते, इसके नजदीक नजदीक ही करते हैं बस। तो इस तरह से हम इसको सक्शन एक्शन से इजीली प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में कि भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस पर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस वर्टेक्स पे रख दिए, +Q +Q +Q, और 4 ऑप्शन दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप कि भाई ऐसी होगी। एक बार कैसे बता दी, ऐसे बता दी, इसकी वजह से ऐसे निकली, कुछ ऐसे 4 शेप दे दी। तो सही आंसर कौन सा प्रिडिक्ट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमने जैसे अभी सीखा, अब ये बराबर मैग्नीट्यूड है तो बराबर निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर निकलेंगी, कोई ज्यादा कम तो है नहीं। कैसे निकलती है ये भी हम जानते हैं, ऐसे निकलती है, ठीक। इधर से भी कैसे निकलेंगी, ऐसे 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 ऐसे, इससे भी कैसे निकलेंगी, ऐसे 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 तो निकलेंगी सब, और इसमें से भी ऐसे ऐसे। तो दिस आंसर इज करेक्ट। अब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यहां पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, ये ऐसे, तो डायरेक्शन जो है हमें, तो ये आंसर इज करेक्ट। एक ने यहां पर ऐसे ज्वाइन कर दिया था तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कॉर्नर नहीं होता, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सारी लर्न होनी चाहिए, उस हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये करेक्ट था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये हमारे थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी होती है, एक्चुअल में कोई लाइन निकल नहीं रही, लेकिन इट्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा होगी, जहां लाइंस ज्यादा है, चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो वो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। और डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें पता है, तो डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे पता चलेगा, उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट कि किस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो द टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ई नेट। सिस्टम ऑफ चार्जेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ई नेट मिल जाएगा उस पॉइंट पे। तो ऐसे हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में वर्क करेंगे कुछ क्वेश्चंस और।